एक राजा था, उसको शिकार करना बहुत पसंद था। एक दिन शिकार की तलाश में राजा जंगल में गया। वहीं जंगल में राजा ढूंढने लगा शिकार, लेकिन शिकार नहीं मिला। राजा वहीं थक गया तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। राजा लेटा ही था कि राजा को नींद नहीं आ रही थी, तो देखा कि एक तोता चिल्ला रहा है, अरे सब कहाँ मर गए? ये देखो, एक राजा लेटा है, इसके गले में हीरों की माला है। कहाँ सब मर गए? सब मर गए क्या? राजा के पास बहुत सारा धन दौलत है, सब आओ इधर, इसको लूट लो, इसको मार दो। ऐसा तोता चिल्ला रहा था। राजा घबरा गया कि तोता ऐसा कैसे बोल सकता है। अरे सब कहाँ चले गए? तोता ऐसे ही चिल्ला रहा था। कहाँ गए, कहाँ गए, ऐसे चिल्ला रहा था तोता। राजा उठ के खड़ा हुआ, अपने घोड़े की सवारी की और वहाँ से चलने लगा। फिर भी तोता चिल्ला रहा था, अरे देखो ये राजा भागा जा रहा है, इसके पास बहुत सारी असरफियाँ हैं, बहुत सारा माल है, तुम सब कहाँ चले गए? ऐसा करके वो बहुत चिल्ला रहा था। जब तक उसको राजा दिखाई दिया तब तक वह ऐसे ही चिल्ला रहा था। फिर राजा भागते भागते गया तो वहाँ एक कुटी मिली। वहाँ पर साधु संत रहते थे। राजा ने देखा कि ये कुटी में साधु संत रहते हैं, तो राजा वहाँ जाने लगा। तो वहाँ देखा, जैसे ही राजा ने उस कुटी में पैर रखा तो वहाँ एक तोता था। वो बोलने लगा, आइए राजन, आप बहुत थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए, आपके लिए क्या जलपान की व्यवस्था करूं? तो राजा सोचने लगा, ऐसा ही तोता वहाँ था, वो कैसा बोलता था और ये तोता कैसा बोल रहा है। राजा, ये कुआं है, इसका पानी बहुत अच्छा है, आप इस पानी को पी लीजिए, ये बहुत अच्छा पानी है, मैं आपके लिए फलहार की व्यवस्था करता हूँ। राजा ने कुआं से पानी निकाला और पानी पिया। फिर वो तोते ने पेड़ से बहुत अच्छे अच्छे फल तोड़े और राजा को ला के दिया। राजा खा रहा था और सोच ही रहा था कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है। वो मुझे मारने काटने की बात कर रहा था और ये मेरे लिए कितनी कष्ट उठा रहा है, मेरी कितनी सेवा कर रहा है। ऐसा सोच ही रहा था राजा, तभी साधु संत आ गए। बोले, आइए राजन, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? राजा ने साधुओं को सारी बात बता दी। तो तोता वहीं पे सारी बातें सुन रहा था। तोता ने कहा, वह कोई और नहीं, वह मेरा भाई है। बोले, तुम्हारे जैसा ही दिखता था। तो बोले, एक बार आंधी आई थी तो हम दोनों भाई बिछड़ गए थे। वो चोरों की बस्ती में जाकर गिरा और मैं साधुओं की बस्ती में जाकर गिरा। इसकी वजह से वो चोरों की भाषा बोलता है और मैं इन साधुओं की भाषा बोलता हूँ। राजा कहने लगा कि संगत का असर कैसा होता है, कितना अच्छा होता है। साधु संत के पास राजा दोपहर में विश्राम किया, फिर अपने घर चला आया। इससे हमको पता चलता है कि हम जैसे संगत में रहते हैं वैसा ही असर हमारे जीवन में पड़ता है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।